हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट n belongs to set of natural numbers and box x denote the greatest integer less than or equal to x if the sum of n plus 1 terms nc0, 3nc1, 5nc2, 7nc3, and so on is equal to 2 raised to power 100 multiplied by 101. Then 2 multiplied by greatest integer function of n minus 1 upon 2 is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें ये वैल्यू बतानी है क्या होगी. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन अगर हम जा रहे हैं एन सी आर, इसका जो वैल्यू होता है वो 2 रेज टू पावर एन होता है. इसी के साथ देखो हम एक और वैल्यू जानते हैं कि एन सी आर का जो वैल्यू है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आर का फैक्टोरियल. तो अब देखो हमारे पास में जो सम है एन प्लस 1 टर्म्स का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं. सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से एन तक जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 टर्म्स है ना टोटल. तो यहाँ पे वैल्यू टर्म्स में तो हम 0 से n तक जा रहे होंगे, तब जाके n प्लस 1 टर्म्स बन रहे होंगे. क्योंकि हम जानते हैं देखो जब भी a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं तो इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स आते हैं. तो उसी तरीके से अगर n प्लस 1 टर्म्स है तो यहाँ पे पावर में हम 0 से n जा रहे होंगे, ठीक है. और अगर हम यहाँ पे जनरल टर्म लिखें इन सब के लिए, इस पूरे सम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा 2r प्लस 1 मल्टीप्लाई में NCR, ऐसा हो जाएगा जनरल टर्म. यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 रखेंगे अगर तो NC0 ऑप्टेन हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 रखने पे 3NC1 ऑप्टेन हो जाएगा. इसी तरह सारे टर्म्स ऑप्टेन होते जाएंगे. ये किसके इक्वल है 2 रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई 101. तो यहाँ पे देखो अब अंदर मल्टीप्लाई किया सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n 2r मल्टीप्लाई में NCR प्लस में NCR, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया अंदर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाई में 101. अब टर्म्स को अलग कर लिया तो 2 बाहर आ जाएगा. सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन आर मल्टीप्लाई में एन सी आर, ये हो गया, प्लस में सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन, यहाँ पे एन सी आर हो गया. ये किसके इक्वल है 2 रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाई में 101 के. अब देखो सिग्मा आर एन सी आर ये हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं. सिग्मा आर मल्टीप्लाई में, तो इसको एक बार इक्वेशन 1 बोल दो, बाद में इसका यूज करेंगे. तो सिग्मा आर मल्टीप्लाई में एन सी आर, ध्यान से देख लो अब क्या कर रहे हैं हम इसका. यहाँ पे सिग्मा आर एज इट इज रखा, एन सी आर का एक्सपेंशन किया तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आर का फैक्टोरियल, ठीक है. अब ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू सिग्मा आर को एज इट इज रखा, अब एन मल्टीप्लाई में एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, अपॉन में देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा n माइनस आर, इसके फैक्टोरियल को एज इट इज रखा, r फैक्टोरियल को लिख लिया r मल्टीप्लाई में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो r से r डिवाइड हो गया. अब ऐसे करने से हो जाएगा क्या, हम जानते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये लिख रहे हैं तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा अपॉन n माइनस 1 माइनस आर और प्लस का 1 यानी कि n माइनस आर का फैक्टोरियल होगा और मल्टीप्लाई में r माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा. तो देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी है, r माइनस 1 का फैक्टोरियल भी है और n माइनस आर का फैक्टोरियल भी है. तो इस सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 सी आर माइनस 1. तो देखो इज इक्वल टू सिग्मा n तो एज इट इज है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में n माइनस 1 सी आर माइनस 1. अब देखो लिमिट यहाँ पे r की है तो n को तो बाहर निकाल लिया हमने, n सिग्मा n माइनस 1 सी आर माइनस 1. अब इसका हमने किया यहाँ पे, तो जो की कॉन्सेप्ट में हमने लिखा था वैसे ही इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर n माइनस 1. तो ये वैल्यू बन गया. अब ये उठाकर इक्वेशन 1 में रख देते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से देखो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई में n मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये बना. फिर प्लस में यहां पर 2 रेज टू पावर n बन जाएगा, ये बन गया, इज इक्वल टू क्या है 2 रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाई में 101. अब देखो यहाँ पे 2n तो एज इट इज रखा, यहाँ पे 2 रेज टू पावर n और अपॉन में 2 कर दिया, प्लस में 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाई में 101. तो 2 से 2 डिवाइड हो गया. अब बचे हुए टर्म्स में से 2 रेज टू पावर n कॉमन कर लिया, n प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाई में 101. अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर n है, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 100 है, तो n का वैल्यू 100 आ जाएगा और 100 यहाँ पे रखने पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये 101 बन रहा है और इधर भी 101 ही तो है राइट हैंड साइड में. तो अब देखो n इज इक्वल टू 100 आ गया है,
तो n इज इक्वल टू 100 2 बॉक्स ऑफ n माइनस 1 अपॉन 2, ये किसके इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाई में 100 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 मल्टीप्लाई में 99 अपॉन 2। अब 99 अपॉन 2 का जो वैल्यू होता है वो देखो हमारे पास लगभग कितना आता है 49.5। 49.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में 49 ये अपना आंसर होगा जो कि होता है 98। तो 98 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।